और बड़ी खबर यह है कि गुजरात विधानसभा से यूसीसी बिल पास हो चुका है और गुजरात दूसरा ऐसा राज्य बन चुका है। और इसी को लेकर हर्ष संघवी का भी बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने की वजह से महिलाओं के मान सम्मान में इजाफा होगा। समान नागरिक संहिता को लेकर के बड़ी खबर है। गुजरात विधानसभा में इसे पास कर लिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर सियासत बेहद तेज है। अब सभी पर ये जो नए नियम है वो गुजरात में लागू होंगे। यूसीसी बिल अपने आप में ये माता बहन एवं बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए और उनके हक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आने वाले दिनों में साबित होने जा रहा है। खास तौर पे हमें 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन देश भर में धर्म एवं जाति के आधार पे ये सब बेटी एवं बहनों के हक के नियम चालू रहे थे। आज गुजरात में यह ऐतिहासिक बिल के माध्यम से आने वाले दिनों में मेरे राज्य की हर बेटी, माता एवं बहनों को एक समान हक मिलने जा रहा है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। आज गुजरात की सभी माताएं, बहनें एवं बेटियां राज्य के मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही है एवं अभिनंदन दे रही है। मुख्यमंत्री जी को मेरे सभी साथी विधायकों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और मैं आभार मान रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो देश के हित में, एक देश एक नियम के हित में उन्होंने जो सोच रखी, उसको देश में दूसरे राज्य के तौर पे आज ये यूसीसी बिल पारित होगा और अपने आप में एक नया इतिहास लिखेगा। अब यूसीसी बिल के पास होने के बाद में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी आक्रामक है और साथ ही साथ राज्य सरकार पर एक खास समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया गया है। आपको सुनवाते हैं। बिल के अंदर मुस्लिम समाज को कोई भी जात का इसके अंदर फायदा दिखता नहीं है। ये सिर्फ ये बिल लाए पॉलिटिकली इनका एजेंडा है, राज के एजेंडे के तहत ये बिल लाए हैं विधानसभा के अंदर। और मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तरह से ये कॉरपोरेशन के या नगरपालिका के, जिला के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें यूसीसी का ये बिल लाकर ये लोग सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह से गुजरात के अंदर दूसरे राज्यों में बिल लाए, इस तरह हम भी ये बिल लाए हैं और उसका हम अमल करवाएंगे। और गुजरात विधानसभा से यूसीसी बिल के पास होने पर शहाबुद्दीन रिजवी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ये शरीयत के खिलाफ होगा तो विरोध करेंगे। इसके साथ में उन्होंने कहा कि निकाह, तलाक और शरीयत के खिलाफ में, उसके साथ में किसी भी नियम के साथ में छेड़खानी करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको सुनवा देते हैं। यूसीसी का शरीयत से टकराव दिखेगा तो उसका हम जरूर पुरजोर अंदाज में विरोध करेंगे। चाहे निकाह हो, तलाक हो या मीरास हो या और भी जितने भी शादी ब्याह के जितने भी शरई कवानीन हैं, आइली ज़िंदगी के जितने मसाइल हैं, अगर इन तमाम चीज़ों का लिहाज पास रखा गया है यूसीसी में तो ठीक मुसलमानों के लिए काबिल कबूल है। और अगर उसका शरीयत के उसूलों के खिलाफ अगर उसमें सिस्टम है और ज़ाब्ते रखे गए हैं तो उसका हम विरोध करेंगे।